अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना। भाई वाह भाई वाह, क्या शानदार परफॉर्मेंस है, शानदार परफॉर्मेंस पे तालियां। नहीं गालियां वो है। कह रहे हैं ना जैसे शुरू में हाँ। कि मैं दे नहीं सकता गालियां, वरना क्या कह देंगे यार। यार व्हाट इज दिस? कोलकाता नाइट राइडर्स के जो फैंस हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है, उसने आईपीएल 2026 में कमाल कर दिया है। कौन सा कमाल है? कोरबो लोरबो हारबो। ये कमाल कैसे है? ये तो जिल्लत वाली बात है, बेइज्जती वाली बात है। नहीं मानते वो अरे जिल्लत। कोलकाता के फैंस आंसुओं से रो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया उनके कोई साथ। फर्क नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली कंडीशन हो रखी है कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस की। 6 मैच खेले हैं, 5वीं मैच में हार जीटी जा रही है। ये बात तो सही है आपकी। हाँ। और कप्तान साहब भी चले हैं भाई। नहीं, कोलकाता के नहीं, मैं जीटी की बात कर रहा था। हाँ भाई, बाय चांस कोई कंफ्यूज हो जाए कि अजिंक्य रहाणे चल गए, ऐसे कैसे? वैसे तो ये जोक हो गया अपने आप में, लेकिन फिर भी भाई शुभमन गिल ने आज जो खेला है, हाँ। भाई मैं तो कह रहा हूँ कोलकाता के दिलों के साथ खेला है। हाँ। क्या 50, क्या शानदार। हाँ। और उनके जाने के बाद जो बाकी के प्लेयर थे, वो भी जो मैच जीतने के लिए जिस तरीके से गुजरात के फैंस के साथ खेलने लग गए थे, ऐसा लग रहा था अभी हारे, यार अभी सब जीते, लोग अभी कह रहे हारे, थे ना अभी कि यार जीते। मैच क्लोज नहीं हो रहा, तो इतना मतलब ऐसा मैच जिसको देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बचा था, ऐसा लगा था कि बिल्कुल वन साइडेड हो गया है। तो गुजरात टाइटंस ने कहा कि भाई आज तो मैच देखने के लिए जेशा भाई खुद आए हुए हैं, और जब वो आते हैं, कहीं पर भी आते हैं, तो चीजें क्लोज हो ही जाती हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि उनके पास एक मैजिकल पावर्स है ना चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने की। आप कुछ वो बात कर रहे हो कि क्या? जैसे फिल्म मेकिंग एंड सिनेमेटोग्राफी नहीं नहीं, एंड स्क्रिप्टिंग, मैं कह रहा हूं ऐसी सिर्फ बात ऑरा की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा। लेकिन यहां पर जो ऑरा था आज, वो गुजरात टाइटंस का देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स के पूरे रंग उड़ चुके हैं। आईपीएल 2026 में उनसे ज्यादा घटिया प्रदर्शन किसी टीम ने नहीं किया है। 6 मैच में 5 मैचों में उनको हार मिली है, और बाकी सारी जो टीम्स है उन्होंने तो 5-5 टोटल मैच खेले हैं। हाँ। कोलकाता नाइट राइडर्स इकलौती ऐसी टीम है जो 5 मैच हार चुकी है आईपीएल 2026 पर इनके में। पास पॉइंट तो है। 1 पॉइंट है इनको। किसका? खैरात का। नहीं मतलब पंजाब और जो कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो मैच था, जो बारिश की वजह से धुल गया था, उसका 1 पॉइंट इनके पास है। अदरवाइज इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी धुली हुई है, कंप्लीटली वॉश्ड आउट है। तो आई थिंक अगर कलर्स में जा रहे हैं तो काफी हाँ। ग्रीन परफॉर्मेंस है। काफी ग्रीन परफॉर्मेंस क्योंकि है। एक ही बंदा था इनकी टीम में, कैमरन ग्रीन, जिसने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देने की कोशिश करी। वो बात परफॉर्मेंस अलग नहीं, है। उसने सिर्फ डॉलर्स का वो रखा, जितने सारे जो उसको डॉलर दिए गए। वैसे भी कोलकाता नाइट राइडर्स जब उसको खरीद के लेकर आए थे, इतने करोड़ दिए थे उसको कि उस कैमरन ग्रीन को लगा कि भाई मेरा भी कुछ बनता है ना वापस करने का। तो क्या वापस करा? उन्होंने थोड़ी सी परफॉर्मेंस वापस करी। हाँ। कितना बढ़िया डाइविंग कैच भी एक कैच पकड़ा। भी पकड़ा भाई वहां पे। लेकिन उसके अलावा जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो टीम बनाई है आईपीएल 2026 में, वो टीम जिस तरीके से लग रहा था कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जैसा करेगी, बिल्कुल वैसा ही कर रही है। मुझे लगा आप कह रहे हो कि टीम तो अच्छी बनाई थी, बस कर नहीं पा रहे हैं। कौन कह रहा है कि टीम अच्छी बनाई थी? वैसे कोलकाता प्लेयर्स तो थे उनके पास। नहीं, अब अगर प्लेयर्स तो टूट-फूट सभी के पास होते मैं हैं। कह रहा हूं अगर 2-4 प्लेयर टूट फूट के चले गए तो बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? जस्ट बिकॉज हर्षित राणा टीम में नहीं है। जस्ट बिकॉज हर्षित राणा, आपको लग रहा है कि हल्की बात है हर्षित राणा नहीं है तो? हाँ। जाके गंभीर साहब से पूछो। हाँ। कितनी मतलब उनको तकलीफ होती है कि हर्षित राणा उनके साथ वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, कितनी दिक्कत हुई है लेकिन उनको। उसके बावजूद भी वर्ल्ड कप जीते ना। यहां पर एक वो मैच बात तो अलग है। जीतते कम से कम। हाँ मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पर चलिए। हर्षित राणा नहीं है तो फिर एक प्लेयर और भी तो है ना, वो कौन से थे अपने? कौन? मतीशा पतिराना? पति राणा। बताओ मतीशा यार। पतिराना भी नहीं है। और और साइड में से आके 140 फेंकते थे यार। कौन से जमाने में फेंकते थे? ठीक है। लेकिन कौन से जमाने में अरे फेंकते पर थे? प्लेयर तो अच्छा है ना, नहीं है वो, उनके ओरिजिनल प्लान डिस्टर्ब हो गया। अब उसके अलावा एक प्लेयर आपको और बचता है। आकाशदीप भी इंजर्ड हुए। हाँ भाई। उसके अलावा मतलब काफी सारी इंजरीज देखने को मिली और एक कोलकाता प्लेयर नाइट और राइडर्स को। बचता है। कौन? अपना इधर, अरे थोड़ा सा इधर पत्थर फेंको थोड़ा सा। बांग्लादेश में जाकर गिरेगा। हाँ वहीं गिरेगा। अच्छा, आप कह रहे हो मुस्तफिजुर। जस्ट बिकॉज मुस्तफिजुर रहमान को उठाकर निकाल दिया गया आईपीएल से, आपको ऐसा लग रहा है कि इस वजह से कोलकाता की परफॉर्मेंस खराब है? देखो वैसे तो पूरी टीम को उठा के वर्ल्ड कप से निकाल दिया था, आपको लग रहा है सिर्फ मुस्तफिजुर तक बात से रह गई है। लेकिन चलिए आज के मैच के बारे में बात करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल वैसी रही जैसी पूरी आईपीएल में थी। आज के मैच में उन्होंने शुरुआत
करी और शुरुआत होते के साथ ही अजिंक्य रहाणे के रूप में उनको लगा झटका। अजिंक्य रहाणे आज पहली बॉल पर आउट होकर चले गए। हाँ, गोल्डन उन्होंने कहा कि बड़ी प्रॉब्लम है पता है कोलकाता की टीम में। तो प्रॉब्लम यह है कि कोलकाता में जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे ओपनर्स हैं। आज कोलकाता की टीम टिम साइफर्ट को लेकर आई थी, वो ओपनर। कैमरन ग्रीन जब अच्छा खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो तभी अच्छा खेलते हैं जब उनको ओपनिंग पर भेजा जाता है। उसके अलावा अंकुश रघुवंशी, उनको भी ओपनिंग की तरफ, उनको भी टॉप ऑर्डर में डाला गया। तो भाई ऐसे में कप्तान क्या करे? अजिंक्य रहाणे सेल्फलेस कैप्टन, उन्होंने कहा मैं खुद ओपन करूंगा, लेकिन नंबर 3 वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने ओपन नहीं किया, इसलिए वो पहली बॉल पर आउट होकर चलेगा। अरे यार कि दिल देखो, दिल देखिए आप, इतना बड़ा दिल है अजिंक्य रहाणे का। सही बात। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग, जिस तरीके से उनका पूरा टॉप ऑर्डर भरभरा कर गिरा। टिम साइफर्ट 14 बॉलों में 19 रन बनाकर आउट हुए। अजिंक्य रहाणे पहली बॉल पर आउट हो गए थे। अंकुश रघुवंशी इंपैक्ट प्लेयर, मतलब इनको बाद में इंपैक्ट, इनका कहा कि तेरा कोई इंपैक्ट नहीं है, चल तू बाहर जा। वरुण चक्रवर्ती को लेकर आएंगे, एक और ऐसे बॉलर जिसका कोई इंपैक्ट नहीं है। 4 बॉलों में 8 रन बनाए। टीम इंपैक्ट नहीं कर पा रही है, आप एक बॉलर को ढूंढ के लेके आ रहे हो। लेकिन इंपैक्ट दिया कैमरन ग्रीन ने। फाइनली इतने सारे पैसे जो कैमरन ग्रीन को देकर जिस प्लेयर की सर्विसेज को लिया गया था, उसने ये दिखाया कि नहीं मैं थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस तो मैं करूंगा भाई जो ये जो 79 रन मारे हैं 55 बॉलों पे, 143 का ये स्ट्राइक रेट है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ताबड़तोड़ इनिंग्स खेल दी हो, और ऐसा ना हो रहा हो कि भाई अगर बंदा मारे, अपना सूर्यवंशी खेलता है हाँ, कि भाई वो आ रहा है छक्के, आ रहा है छक्के, चैन कुली की, मैन कुली की चैन। हाँ, लेकिन एक बात ये बताएं कि रिंकू सिंह का पनीर कैसे खत्म हो गया? पनीर मतलब रिंकू सिंह का जितना भी मोटिवेशन था, खत्म तो सिलेंडर हो रहे हैं आजकल। आप गलत जोक पर जा रहे हो। अच्छा, पर मैं ये कह रहा हूं कि रिंकू सिंह को क्या हुआ है, ये भी सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। रिंकू सिंह की जो परफॉर्मेंस, एक एशिया कप में उनको आखिरी मैच में फाइनल में मौका मिलता है, वो पहली बॉल पर चौका लगाते हैं, क्योंकि लेट्स बी वेरी स्ट्रेट हियर, पाकिस्तान का वो जो बॉलर है उस पर तो हर कोई चौका छक्का लगा देता है ना यार। यार देखो, रिंकू जो है वो हमेशा हर बात के लिए यही क्रेडिट देते हैं कि गॉड्स प्लान बेबी। यस, तो ये भी खराब अगर हो रहा है तो कुछ तो इसमें ऊपर वाले का हाथ होगा। रिंकू का किसी चीज में हाथ नहीं है। अच्छा खेलते हैं तो उसमें उनका हाथ नहीं है, बुरा खेलते हैं तो उसमें उनका हाथ नहीं है। वो अच्छा आदमी है, मैं उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता यार। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। लेकिन रिंकू सिंह की खराब परफॉर्मेंस, जिस वो तरीके बेचारा से पैसे कमा रहा है, सारे लोग ऐसे गंदे जोक मारते, कहते जब तक गरीब था तब तक ठीक था। कितनी गलत बात है ये। वो बंदा अपने घर के वहां जाके एकेडमी खोल रहा है, इतने सारे जो नए नए लड़के हैं जो फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं है, उनको जाके एकेडमी वहां पे खुलवा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, वहीं पे सुला भी रहा है, खिला भी रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई। और फिर लोग कहते हैं कि नहीं गरीब ही ठीक था। यार गंदी बात है भाई। यार देखिए, इस तरीके के घटिया जोक मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें नहीं मारने चाहिए। मैं तो मारे नहीं रहा, मुझे लगता है कि रिंकू सिंह को लेकिन रन तो मारने चाहिए। हाँ, रिंकू सिंह के रन ऐसे सूख गए हैं कि भाई ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह, जिस तरीके से उनको रिटेन किया गया था, बड़ी बातें हो रही थी कि रिंकू सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टन बना देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि रिंकू सिंह अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस चलती रही तो कुछ मैचेस के बाद शायद प्लेइंग 12 में भी अपनी जगह ना बना पाए। 12 में भी इंपैक्ट भी नहीं यार, जब इंपैक्ट 11 में रहकर नहीं आ रहा तो 12वें में रहकर कहां से इंपैक्ट डालेगा भाई? अरे पर इंपैक्ट तो पूरी टीम नहीं डाल पा रही है ना, आप किसी एक प्लेयर के पीछे क्यों पड़ रहे हो? लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज 180 रन बनाए, 20 ओवर में 180 रन, बहुत ज्यादा है अहमदाबाद की पिच पर। मतलब उनको 180 रन बनाकर ये लगा कि भाई क्या ही कर लिया आज हमने। और उसके बाद जिस तरीके से गुजरात टाइटंस की टीम उनके ऊपर टूट के वो चूर हो गई। चूर तो कोलकाता हो गई ना भाई साहब। हाँ, तो मतलब टूट के क्या पड़ी, वो तो भाई तोड़ दिया, ऐसे कहो। बिल्कुल तोड़ दिया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जिस तरीके से ओपनिंग हुई, कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स की भी काफी तुड़ाई हुई। नहीं, सही बात है। बॉलर से याद आया, आपने गंदी बैटिंग की तो तारीफ कर दी काफी ज्यादा, जो कोलकाता की हुई है। हो सकता है कि जीटी के बॉलर्स भी थोड़ा अच्छा काम कर रहे हो, कुछ तो क्रेडिट नेहरा जी भी ले सकते हैं। नेहरा जी को एक बनाना के साथ काफी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। बनाना, मतलब बनाना उनको पसंद है ना। अच्छा, वैसे आ रहे हो। या हार्ड लेंथ
हार्ड लेंथ पे बढ़िया हो, बनाना बहुत पसंद है। बनाना स्विंग, अरे यार मतलब आशीष नेहरा की अगर आप फोटोज सर्च करोगे गूगल पर जाकर तो सबसे पहली जो उनकी इमेज आएगी वो 2003 के वर्ल्ड कप में वो केला खाते हुए आएगी, और एक वो भी आती है नारियल पानी पीते हुए। वो नारियल पानी पीते हुए भी। लेकिन जिस तरीके से वाकई में आशीष नेहरा ने गुजरात टाइटंस की जो पूरी बॉलिंग यूनिट है उसमें एक जान फूकी है अपनी कोचिंग से, वो भी काबिल तारीफ है। वहां पर मोहम्मद सिराज ने आज 2 विकेट लिए 4 ओवर में 23 रन देकर। देख रहे हो? कगिसो रबाडा, नहीं हाँ। मैं सिराज को ही देख रहा हूँ। अच्छा। आप रबाडा पे चले गए हो यार क्योंकि रबाडा ने 3 विकेट लिया, आप अभी तक सिराज को ही देखे जा रहे हो। 5 का इकोनॉमी, ये बात तो 5 का भाई कौन करता है T20 के अंदर, भाई टेस्ट की इकोनॉमी चला रहा है। 5.75 की इकोनॉमी रेट। इससे पहले आप लोग ये बताएंगे 5 की नहीं थी, 5.75 की थी। हमारे शो का नाम वैसे भी जीरो क्रिकेट नॉलेज है, आप इतनी ज्यादा नॉलेज इसमें डाल सकते हो, भाई कमेंट्स में आकर आप बता सकते हो। 6 तो नहीं था ना? 6 नहीं था, बस मैं ठीक हूँ। 7.25 की इकोनॉमी से कगिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए 4 ओवर में 29 रन देकर। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट। लेकिन अशोक शर्मा इंप्रेस कर रहे हैं, भले ही उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा है, 4 ओवर में 45 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए, भाई पर थोड़ा- क्या चेंज ऑफ पेस है यार। यार एक बॉल आती है 150 पे, हाँ, दूसरी बॉल आती है 100 पे, ये कैसा चेंज ऑफ पेस है? अक्सर हमने चेंज ऑफ पेस, उमरान मलिक को भी हमने चेंज ऑफ पेस करते हुए देखा है। हाँ, वैसे हम देख नहीं पा रहे उमरान मलिक को, कोलकाता में ही है ना? हाँ, तो हाँ। कहाँ है? नहीं कब है, लेके आएंगे? नहीं लेकिन आएंगे। चलो वो बात अलग है। लेकिन हाँ। वो जब 150 के आसपास डालते थे, उनकी स्लोअर बॉल 135 आती थी, 140 आती थी। भाई यहाँ पे 50 kmph का डिफरेंस आ रहा है, और बैक ऑफ द हैंड वो स्लोअर बॉल डाल रहे हैं। एग्जीक्यूट करना वैसे ही इतना मुश्किल होता है उस बॉल को, वाकई में ये बंदा लगातार करे जा रहा है, और ठीक है थोड़े बहुत रन भी खा रहा है। रन खा रहा है। फास्ट बॉलर्स के साथ तो देखो ये होता ही है। लेकिन यार मतलब जो टीम इंडिया के ये जो नए नवेले बॉलर्स जो हर साल आईपीएल थ्रो करता है, उसमें अशोक शर्मा इस बार बड़े अच्छे लगे हैं। और जिस तरीके से वो लगातार फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, उनका चेंज ऑफ पेस भी बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि शायद अगर आशीष नेहरा साहब उनको अच्छे तरीके से मांझ सके तो टीम इंडिया के लिए एक बढ़िया फाइंड हो सकते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग की। शुभमन गिल ने जीत लिया दिल। आए है ये तैयार करके आए थे हम घर पे। ये थंबनेल है। अच्छा। शुभमन गिल ने 50 बॉलों में 86 रन बनाए। मेरे ख्याल से वहां पर सेंचुरी से वो चूक गए जिस तरीके से वो आउट हो गए। लेकिन साई सुदर्शन के साथ 5 ओवर में ही 5.1 ओवर में 57 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। मुझे लगता है मैच तो उन्होंने वहीं पर दी एंड कर दिया था। यार पावर प्ले में देखो, जब कोई बढ़िया खेल लेता है तो थोड़ा बहुत तो मैच का पेस आप सेट कर ही देते हो। नींद लगा दी ना आपने बढ़िया। बिल्कुल। और उसके बाद हमें ये भी लग रहा था कि ये मैच जिस तरीके से चल रहा है, 6 ओवर के अंदर इतने रन बन गए हैं, तो मैथमेटिक्स सारी लगा के कि भाई ये 17-18 ओवर में मतलब हद मार के जाएगा और खत्म हो जाएगा वहीं पे। बिल्कुल, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं इसको हुआ। आखिरी ओवर तक लेके गए। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भाई गुजरात टाइटंस के पास भी तो कुछ कुछ हीरे हैं ना, जैसे राहुल तेवतिया। भाई राहुल तेवतिया ने जब 5 छक्के लगाए थे शेल्डन कॉटरेल को, शेल्डन कॉटरेल रिटायर हुए मेरे ख्याल से 15-20 साल हो चुके हैं उनको। क्या बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा सा लगता है कि कब लगाए थे। उसके बाद से राहुल तेवतिया की कोई ढंग की पारी नजर नहीं आई। लेकिन क्रेडिट टू राहुल तेवतिया, 6 बॉलों में 7 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। करेक्ट। और वो ही मैच को आउट नहीं हुए हुए। क्योंकि जैसे जैसे वो बार बार ये मार रहे थे और उनकी बॉलें बिल्कुल आसपास जा रही थी कि अगर एक आधा फील्डर खड़ा होता, हाँ। वो बंदा आउट था। लेकिन जॉस बटलर 15 बॉलों में 25 रन, वॉशिंगटन सुंदर 13 बॉलों में 13 रन, ग्लेन फिलिप्स 16 बॉलों में 19 रन। मिडिल ऑर्डर की जो कमी है वो तो यहां पर भी प्रॉब्लम दिखाई दी गुजरात टाइटंस की। लेकिन शुभमन गिल शानदार पारी। शुभमन गिल 50 बॉलों में 86 रन, भाई है 8 चौके 4 छक्के। भाई लड़के में कुछ तो बात है। नहीं, लड़के में तो बात है ही, लेकिन हाँ। ये जो है ना वो लव स्टोरी जो है इनकी, हाँ। अहमदाबाद का ग्राउंड और शुभमन गिल, यस, यहाँ पता नहीं आके उनकी पावर्स बस इंटरनेशनल मैच नहीं होना चाहिए गाइस। है? मतलब कोई ऐसा वर्ल्ड कप आईसीसी फाइनल भी वर्ल्ड नहीं कप होना फाइनल चाहिए। नहीं होना चाहिए, हाँ। आईसीसी टूर्नामेंट का मैच नहीं होना चाहिए। अदरवाइज शुभमन गिल की सुपर पावर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में निखर कर बाहर निकल कर आती है। वैसे वर्ल्ड कप तो जीत गए थे ये वाला। हाँ, लेकिन शुभमन गिल ने तो उसमें परफॉर्म नहीं किया ना। शुभमन गिल तो नहीं थे ना शुभमन उसमें। गिल तो थे ही नहीं। पर शुभमन गिल वहां तो थे 2023 के वर्ल्ड कप में। बड़ा मैं शुभमन गिल यहाँ पर भाई। पीआर नहीं चलने दूंगा। यहाँ पर सिर्फ शुभमन गिल से प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये बिना बात का पीआर नहीं बट चलेगा। इनिंग्स तो प्यारी थी। कौन सी वाली? ये वाली जो अभी आज खेली की है। आज की हाँ, हाँ। आज की इनिंग में तो कोई दाग नहीं था, सिवाय इस चीज के कि वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए। बहरहाल गुजरात टाइटंस ने मैच को फिनिश भी किया। गुजरात टाइटंस ने वो 2 पॉइंट्स भी लिए। गुजरात टाइटंस ने मैच भी जीता और पहले 2 मैच हारने के बाद लगातार 3 जीत के साथ
गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर पहुंच गया 6 पॉइंट्स के साथ। यार वही वाली बात हो गई ना, हम हाँ। कल भी डिस्कस कर रहे थे हाँ। कि पहली जो 2 टीमें थी बड़ी कैडी टीमें थी, हाँ। मतलब बड़ी खतरनाक टीमें थी, बिल्कुल। और उनसे हार के कोई बात नहीं। हाँ। अब जो 3 टीमें थी जिनसे जीते हैं, हाँ। भाई ये फिर वही है, बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठी थी, तो इनसे तो जीत ही लेंगे ना। नहीं यार, दिल्ली कैपिटल्स को हराना तो बड़ी बात थी। है मतलब आप दिल्ली कैपिटल्स के फैन हैं, उसके बावजूद आप ऐसी बात कह रहे हैं। जिस तरीके की दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता कि कोई फैन, कूलर, एसी कोई भी बचेगा अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने। बहरहाल 2 मैच जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में हारे गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के साथ, उसके बाद लगातार तीसरी जीत, पहले दिल्ली कैपिटल्स को हराया, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया और आज इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी हरा दिया। भाई धो दिया, वैसे तो ठीक है, आखिरी 1-2 ओवर में थोड़ा मामला ढीला हो गया था, ओवरऑल पूरे मैच में धोया ही, मैं तो कहूंगा। तो भाई आईपीएल पॉइंट्स टेबल में आज का मैच सिर्फ ये चीज दिखाई, आज के मैच से क्या चेंजेस आए हैं, वो ये कि जो बीच में 4 पॉइंट्स के साथ बहुत सारी टीमें बैठी थी, वहां पर गुजरात टाइटंस उनसे आगे निकल गई है। गुजरात टाइटंस 6 पॉइंट्स पर पहुंच गई है और नंबर 4 पर है पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स लेकर। अभी लेकिन भी मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स कहां है? बिल्कुल नीचे गद्दा लगाकर बैठे। पॉइंट्स टेबल में 9 टीमें तो खेल रही हैं, 10वीं टीम बेस, जहां पर बेस लगा, कोलकाता नाइट राइडर्स सो रहे हैं। मुझे तो लगता था कि बेबी को बेस पसंद है, कोलकाता नाइट राइडर्स को भी बेस पसंद है। बेस वो अच्छा, बिल्कुल ही मतलब नीचे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। 6 मैच में 5 मैच वो हार चुके हैं, एक उनका पॉइंट है जिसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहरहाल अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स है टॉप पर, नंबर 2 पर है आरसीबी, नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात आज का मैच जीतकर पहुंच गई है नंबर 4 पर। बहुत बढ़िया। उसके बाद 4 टीमें हैं जो कि 4 पॉइंट्स पर हैं, देख रहे हैं आप। वही है, फाइट चौथे प्लेस की होती है, पहले 2-3 तो जो होती हैं वो हो जाती हैं। वो अच्छी टीमें ही निकलती हैं। मैं फिक्स नहीं बोलना चाह रहा था, लोग अदरवाइज ले जाते हैं। और लोगों को लगता पीएसएल की बातें चल रही हैं। अरे पीएसएल की कोई बात कर भी रहा है? नहीं, लेकिन फिक्स से तो पीएसएल ही समझ में आती है ना। हाँ, ये बात। लेकिन यहाँ पर नंबर पिंक बॉल से करा रहे हैं टी20 टूर्नामेंट। भाई देख रहे हो? उनकी बॉल पहले ही मैच में मरून कलर की जर्सी से यूं रगड़ के जर्सियां रंग छोड़ रही हैं पीएसएल में। मार्नस लाबुशेन कह रहा मैं तो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने आया था, ये रेड बॉल क्रिकेट कैसे हो गई? और टेस्ट मैच नहीं होता था यार पिंक बॉल से। वहां पर एक और क्लिप आई थी पीएसएल की, बड़ी कौन सी? जबरदस्त। उसमें एक प्लेयर ने कैच पकड़ा, क्राउड की तरफ देखकर यूं कर रहा, ये कमेंटेटर कह रहा क्राउड तो है ही नहीं, ये तो बिना क्राउड के हसन अली था, ये हसन अली। बोले भाई मतलब अलग ही। हसन अली का तो अलग है ना भाई, वो अपना मैच कोई विकेट लेते हैं, फिर आके अपना सेलिब्रेशन करते हैं पूरा, एक तो फ्रेम से हाथ बाहर चला जाए, ध्यान रखना पड़ता है, पूरा ऐसे करते हैं और उसके बाद उनकी गर्दन में अटक, हाय मेरे लचक लगी हाय। तो ये मतलब खैर पीएसएल की क्या ही बात करनी यहाँ पर, क्योंकि ये मतलब फिक्स से हम पीएसएल पर पहुंच गए थे। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो यहाँ पर जो मैचेस हैं वो लगातार अब मजेदार होते जा रहे हैं। सैटरडे संडे को डबल हेडर्स हैं, बिल्कुल वहां पर पॉइंट्स टेबल बदलेगी। तो मंडे को आते हैं दोबारा से, बात बताएंगे कि आईपीएल में क्या है लेटेस्ट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं दिल अलग टॉक।